हेलो दोस्तों, राजस्थान एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मेवाड़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आज हम इतिहास का जो पहला टॉपिक है मेवाड़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है या फिर आपके प्रश्न कितने राइट हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, जो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि मुगल मेवाड़ संधि 1615 किनके मध्य हुई थी। ऑप्शन ए है अकबर व प्रताप के बीच, ऑप्शन बी है अकबर व उदय सिंह के बीच, या फिर ऑप्शन सी है जहांगीर व अमर सिंह के मध्य, या फिर ऑप्शन डी है औरंगजेब व अजीत सिंह के मध्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था। आपको बताना है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था, यानी सबसे पहले कौन गया था प्रताप को समझाने के लिए। आपके सामने आंसर है, ऑप्शन है मानसिंह, ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी बारमल, ऑप्शन सी कमाल और या फिर ऑप्शन डी जलाल खां। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले जलाल खां जाता है। अगले क्वेश्चन की वो बात करते हैं। ये आ रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है। तो चलो एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे। 4 गांव आपके सामने है। ऑप्शन ए संग्राम सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी फतेह सिंह या फिर ऑप्शन डी अमर सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, साथ साथ में आप अपना स्कोर भी लिखते रहिएगा और कमेंट भी ज़रूर करें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर
बचाया था? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप को, ऑप्शन बी है कुंभा को, ऑप्शन सी है उदय सिंह को, ऑप्शन डी है मोगल को। आपको बताना है कि पन्नादाई का पुत्र था चंदन। चंदन के बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बचाया था बचपन में, शिशु अवस्था में? वो थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उदय सिंह को बचाया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कर्नल, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस दुर्ग को मेवाड़ का मैराथन कहा गया? ऑप्शन ए है हल्दीघाटी का युद्ध को, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ का युद्ध को, ऑप्शन सी है देवेर का युद्ध, ऑप्शन डी है गोगुंदा का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टॉड थे ना, उन्होंने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसका सही आंसर होगा। हाँ दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिनट, सही जमाने दो मुझे। हाँ, हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शासक को विद्वान में हिंदूपत कहा गया है? आपको ये बताना है कि आपने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है तो ये बता दो कि निम्न में से किस शासक को हिंदूपत कहा गया था? हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कुंभा को, ऑप्शन बी है राणा सांगा को, ऑप्शन सी है नागभट्ट को, ऑप्शन डी है अर्नोराज को। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला, इसका सही आंसर होगा। राणा सांगा को कहा जाता है, कहते हैं हिंदूपत। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? आपको बताना है कि हल्दीघाटी युद्ध होने के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध कहां से जारी रखा था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुंभलगढ़, ऑप्शन बी है चावंड, ऑप्शन सी है देवगढ़, ऑप्शन डी है गोगुंदा। कहां से युद्ध जारी रखा था? इसका जो सही आंसर है वो है बी, इसका करेक्ट आंसर है। चावंड से युद्ध जारी रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मेवाड़, एक मिनट, हाईलाइट सही करने के लिए।
मेवाड़ महाराणा राज सिंह यानी मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा राज सिंह के द्वितीय किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज था? किससे? राज सिंह से। तो आपको बताना है कि वो कौन सी राजकुमारी थी। ऑप्शन ए चारुमती, ऑप्शन ए है रूपमती, ऑप्शन बी है चारुमती, ऑप्शन सी है भानुमती, ऑप्शन डी है गुणमती। इसका सही आंसर क्या होगा? वह कौन सी राजकुमारी थी जिसे औरंगजेब नाराज था राज सिंह से विवाह करने के कारण से? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 9वां क्वेश्चन। ये मेवाड़ यानी मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था? किसको दे दिया था यानी किसने दिया था? राजकुमारी का नाम बताना है आपको। ये रहा आपके सामने। ऑप्शन ए है प्रेमल देवी, ऑप्शन बी है सलहा कंवर, ऑप्शन सी है कृष्ण कुमारी, ऑप्शन डी है गोमान कंवर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए है नसीराबाद, ऑप्शन बी है मोमिनाबाद, ऑप्शन सी है होशंगाबाद, ऑप्शन डी है खिजराबाद। इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद इसका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? ऑप्शन ए है जयमल, ऑप्शन बी है जाला अज्जा, ऑप्शन सी है राम सहाय कंवर, ऑप्शन डी है दुर्गादास। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। जाला अज्जा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा के घायल हो जाने के बाद इसका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। एक मिनट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप ने चावन को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। यानी आपको बताना है कि महाराणा प्रताप ने चावन को अपनी राजधानी कब बनाई थी?
कब बनाई थी आपको ये बताना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है 1587, ऑप्शन बी है 1605, ऑप्शन सी है 1609, ऑप्शन डी है 1615। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना दोस्तों। अगर आपको 1600 यानी 1587 की जगह अगर 85 भी मिले ना तो भी वो सही आंसर माना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। संगीत, एक मिनट दोस्तों। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है संगीत राज, ऑप्शन बी है अभिनव भारताचार्य, ऑप्शन सी है दान गुरु, ऑप्शन डी है हाल गुरु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिनव भारताचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसके कारण? संगीत के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का है? कितनी मंजिलों का है? आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए है 7 मंजिल, ऑप्शन बी है 8 मंजिल, ऑप्शन सी है 10 मंजिल, ऑप्शन डी है 9 मंजिल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 मंजिल, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? आपको इसमें से ये वो ऑप्शन ढूंढना है जब अकबर ने किले पर आक्रमण किया था ना। इनमें से वो कौन सा किला है जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय जयमल पत्ता उस किले का रक्षक था और उसका सामना करना पड़ा। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग बोल सकते हैं या गढ़ भी बोल सकते हैं, दुर्ग या किले। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्तौड़। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रताप की सेना का पाठन सेनानायक था। इनमें से प्रताप की सेना का मुख्य सेनानायक कौन था? ऑप्शन ए है मेहतर खां, ऑप्शन बी है जलाल खां, ऑप्शन सी है शेर खां या फिर ऑप्शन डी है हाकिम खां सूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इसका सही आंसर होगा हाकिम खां सूरी।
अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, डूंगरपुर राज्य नहीं है, डूंगरपुर राज्य नहीं है, बल्कि डूंगरपुर एक जिला है। उस जिले में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आस्करण, ऑप्शन बी है देशमल, ऑप्शन सी है सामान सिंह, ऑप्शन डी है उदय सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सामान सिंह। डूंगरपुर में गोहिल राजवंश के संस्थापक की स्थापना करते हैं, संस्थापक की स्थापना करते या फिर संस्थापक हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो हैं ये रहा आपके सामने। कहाँ के एक मिनट दोस्तों, कहाँ के शासकों के द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है बीकानेर। इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ के शासक रावल तथा महारावल की उपाधि धारण करते थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर के शासक रावल और महारावल की उपाधि धारण करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1597 में, ऑप्शन बी है 1572 में, ऑप्शन सी है 1576 में, ऑप्शन डी है 1602 में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? आपको बताना है कि इन 4 युद्ध हुए थे, मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें से महाराणा सांगा और बाबर के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए ये बताना है। उनमें से किस युद्ध में बाबर को हार का सामना करना पड़ा था? तो आपके सामने जो ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी है बयाना का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या होना चाहिए? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं और लंबे समय तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपके सामने मैं 20 क्वेश्चन लेके आया था और आपको बताना है कि आपके 20 प्रश्न कैसे रहें और कमेंट भी करें कि आपके कमेंट भी करें, कमेंट ज़रूर करें और 20 में से कितने राइट हुए हैं।
है ना दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है और अगली बार में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलो